कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तीनों सेनाओं की सहभागिता से जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी जाल बिछाए हुए था, हमारी सेना के पुरुषार्थ ने उसको ध्वस्त करने लेना न देना छुच्छे फुलेना। जब मौका मिला तो जातिगत जनगणना कराए नहीं। जब देश आतंकवाद से जूझ रहा था तो उसका प्रमाण पत्र मांग रहे थे। हमारी सेना को छेड़ता है तो हम छोड़ते हैं कभी? ये हमारा इतिहास गवाह है। वहाँ के पीएम भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी बदला लेंगे। अच्छा, बोलने के लिए तो हम पड़ाका छोड़ दें कि हम अभी अमेरिका पहुंच गए थे, कोई रोक रहा है? सर, और कहाँ तक सही है कि सर कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई की रैली छोड़कर डायरेक्ट बिहार आ जाते हैं, वही जहाँ पे हमला हुआ था, जो परिवार दुखी था, उनके पास जाना चाहिए था? 22 अप्रैल को हमारे देश में एक आतंकवादी घटना हुआ था और कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोला जा रहा था कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि आतंकवादी घटना हमारे देश पे हुआ तो मोदी जी लॉलीपॉप के तौर पर जातिगत जनगणना करें। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और साथ एमएलसी भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? सर, ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमें जातिगत जनगणना का प्रलोभन दे दिए, हमें देश पर इस तरह का अटैक हुआ, कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी तो अटैक का बदला भी हुआ। सर, ये वो कहावत है गांव में, लेना न देना छुच्छे फुलेना। जब मौका मिला तो जातिगत जनगणना कराए नहीं। जब देश आतंकवाद से जूझ रहा था तो उसका प्रमाण पत्र मांग रहे थे। ये दुर्भाग्य है देश का। ऐसे लोगों को देश को चिन्हित भी करना चाहिए। देश सर्वोपरि है। जिस मिट्टी ने हमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, वहाँ सवाल खड़ा किया जाता है। पहलगाम की दुखद आतंकी घटना, जिसमें देसी पर्यटक ही नहीं विदेशी पर्यटक हमारे मारे गए, और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने तीनों सेनाओं की सहभागिता से जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी जाल बिछाए हुए था, हमारी सेना के पुरुषार्थ ने उसको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को खरोंच तक नहीं आया। ये हमारी तकनीकी दक्षता। फिर से जम्मू कश्मीर में इस तरह का हमला हो गया। फिर से कुछ लोग 15 लोग मारे जाते। अरे ये हमको देखिए, अब ऐसे संवेदनशील सवाल पर हम लोग को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को अधिकृत किया है। जो भी उनको भी जानकारी होगी वह भी संज्ञान में लेंगे और यथोचित कार्रवाई करेंगे। हमारी सेना को छेड़ता है तो हम छोड़ते हैं कभी? ये हमारा इतिहास गवाह है। वहाँ के पीएम भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी बदला लेंगे। अच्छा, बोलने के लिए तो हम पड़ाका छोड़ दें कि हम अभी अमेरिका पहुंच गए थे, कोई रोक रहा है? अरे भाई, आतंकी समूहों को देश के अंदर संरक्षण देना क्या मानवता के साथ है? मानवता के खिलाफ आचरण है ना? कौन है ये कर्नल सोफिया कुरैशी? भारत की बेटी। भारत की बेटी कौन धर्म मानने वाली है? उमर अब्दुल्ला किस धर्म को मानने वाले हैं? मुस्लिम। फारूक अब्दुल्ला किस धर्म को मानने वाले हैं? सब एक स्वर में बोल रहा है, देश एक स्वर में बोल रहा है कि पाकिस्तान से वार्ता नहीं, पाकिस्तान से बदला लेना है। वैसे कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमें देश का बदला नहीं लेगा, जातिगत जनगणना करें, लेकिन यहाँ तो दिख गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना यहाँ पे दिखा दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ पे हमला कर सकते हैं। अरे, मधुबनी में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश आतंकी घटना के खिलाफ एकजुट है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिलांचल की उस मिट्टी से भरोसा दिया देश को कि निश्चिंत रहिए, जो लोग ऐसा कृत्य किए और जो ऐसी साजिश में शामिल हैं, सबको नस्ते नाबूद कर देंगे। तब प्रमाण की जरूरत है। चल लास्ट सवाल सर, और कहाँ तक सही है कि सर कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई की रैली छोड़कर डायरेक्ट बिहार आ जाते हैं, वही जहाँ पे हमला हुआ था, जो परिवार दुखी था, उनके पास जाना चाहिए था? तो ये केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेवार पद पर है ना? जी बिल्कुल। किस रूप से किसकी आंसू को पोंछना है, ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया इसका? किसी माँ बहन का सिंदूर छीना तो हम उसका इलाज करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे संवेदनशील सवाल पर हम लोगों को राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए। दोस्तों, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपना जरूर जवाब दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।